हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। आज का हमारा ये वीडियो छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ अध्ययन का पहला वीडियो है। आने वाले दिनों में हम पूरे छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर करेंगे। हम पूरे चैप्टर का पूरे टॉपिक वाइज हम यहाँ पर बेहतरीन एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनको आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसके माध्यम से आप आने वाले दिनों में आने वाले जो सभी आपके एक दिवसीय एग्ज़ाम जैसे सीजीपीएससी, व्यापम, पुलिस या अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम में आप बड़े ही अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। आने वाले दिनों में इन वीडियो श्रृंखला के माध्यम से आप बहुत कम समय में आपका पूरे छत्तीसगढ़ का एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस लगा पाएंगे। इन वीडियो जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस का आधार ये होगा कि हम जो हमारे द्वारा जो चैनल में जो छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन पढ़ाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ जनजाति, छत्तीसगढ़ इतिहास, छत्तीसगढ़ भौगोलिक और सांस्कृतिक अध्ययन का अलग से प्लेलिस्ट अपलोड किया गया है। उनमें जो वीडियो अपलोड की जा रही है उनके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप उन वीडियो को देखने के बाद इस एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को लगाएंगे तो निश्चित ही आपको छत्तीसगढ़ वाले जो पोर्शन पर एक कॉन्फिडेंट लेवल जो है आपका अच्छा रहेगा, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां, नौवां, 10वां, 11वां, तो वर्तमान में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी 9वां स्थान है। पहले ये 10वां था, अभी 9वां हो गया है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा है कि भिलाई को किस और नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का व्यापार केंद्र, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर, सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ को ज्ञान की राजधानी, एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 3 है कि साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी कवि दलपत रामराव, सी बाबू रेवाराम पंडित, ठीक है, बाबू रेवाराम, ऑप्शन डी माधाराव सप्रे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेवाराम, ठीक है, याद रखिएगा, बाबू रेवाराम। आगे हमारा सवाल है कि सवाल नंबर चौथा, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? ए 1951, बी 1956, सी 1961, डी 1967। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1967। आपको ये भी याद रखना है कि जस्ट इससे 100 साल पहले 1867 में रायपुर को नगर पालिका का दर्जा मिला था। उसके 100 साल बाद यानी कि 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा मिला। तो 1867 में रायपुर को नगर पालिका, 1967 में नगर निगम का दर्जा, ठीक है। सवाल नंबर 5वां है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में क्रम कौन सा है? 19, 20, 21, 22। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 19। सवाल नंबर 6वां है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में बिलासपुर कौन से क्रम का स्थान है? 16, 17, 18, 19। तो क्या है सही आंसर? ऑप्शन ए 16वें नंबर पे आता है। आगे हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए? थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे टाइपिंग, घेरे हुए है, कितना भाग घेरे हुए है ना? 5.14, 6.14, 7.14, 4.14। ये सवाल 2 बार आ चुका है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 4, 14, 4.14। आगे हमारा सवाल नंबर 8वां है कि छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या कितनी है? 11, 5, 90, 16। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 16। कैसे? तो 11 जो है हमारे लोकसभा के सांसद है और 5 हमारे राज्यसभा के सांसद हैं। तो छत्तीसगढ़ में सांसदों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 11, 5 और 11 और 5 कितना हो गया? 16। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 9वां है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? 1 सितंबर 2000, 4 सितंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 4 सितंबर 2001। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 4 सितंबर 2001। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 10वां है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी धान की सुनहरी बालियाँ, ऑप्शन डी साल वृक्ष। तो क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन डी साल वृक्ष, ठीक है। सवाल नंबर 11 है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट का दर्जा कब मिला? 4 जुलाई 2000, 4 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2001, 4 नवंबर 2001। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी
4 जुलाई 2001। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे। हमारा सवाल नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ? 5 नवंबर से 9 नवंबर 2000, 1 दिसंबर से 6 दिसंबर, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर, 17 दिसंबर से 14 दिसंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका 14 दिसंबर से अपना 19 दिसंबर 2000 तक। ठीक है, ऑप्शन सी 14 जो है दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 तक। ये कहाँ हुआ? तो राजकुमार कॉलेज के जसपुर टाउन हॉल में संपन्न हुआ था, याद रखेंगे। आगे हमारा सवाल नंबर 13 है कि छत्तीसगढ़ राज्य के संचालनालय भवन को कहा जाता है? इंद्रावती, सतपुड़ा, महानदी, विंध्याचल। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंद्रावती। महानदी किसे कहा जाता है? तो आपका मंत्रालय भवन को। कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के किस भवन को करुणा कहा जाता है। आगे हमारा सवाल नंबर 14 है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग था। हाँ था, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में जो है जब आजाद छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने से पहले मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग का हिस्सा था। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापद कहा जाता था। ये गलत हो जाएगा, प्राचीन काल में इसे दक्षिणापद नहीं दक्षिण कौशल कहा जाता था। तीसरा पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति पहचान है। बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ की अपनी कला संस्कृति पहचान है। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा कथन सही है और ऑप्शन डी में मिल रहा है पहला और तीसरा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। आगे हमारा सवाल नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 14 फरवरी, 18 दिसंबर, 28 नवंबर। कब मनाया जाता है? 28 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन डी 28 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस। 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती, 14 फरवरी को मातृपितृ दिवस, 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस। आगे सवाल नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विकास खंड है? पोड़ी उपरोड़ा, बिल्हा, धरसींवा, जांजगीर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्हा, जो बिलासपुर के अंतर्गत में आता है। ऑप्शन बी बिल्हा, याद रखेंगे। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा तहसील है? जांजगीर, बिलासपुर, पोड़ी उपरोड़ा, बिल्हा। तो सबसे बड़ा तहसील पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पोड़ी उपरोड़ा, जो कि कोरबा के अंतर्गत आता है। आगे है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसील वाला जिला है? रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। 19वां है क्रम का सवाल है कि नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? जुलाई 2018, अगस्त 2018, सितंबर 2018 या अक्टूबर 2018। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अगस्त 2018, याद रखेंगे। उसके बाद में हमारा सवाल नंबर 20 है कि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 30-40, 30-41%, 30-47%, 30-44%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 30.47, 30.47। ठीक है, याद रखेंगे 30.47। आगे हमारा सवाल नंबर 21 है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम वित्त मंत्री हैं? पहला है श्री के.एम. सेठ, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, ऑप्शन सी प्रेम प्रकाश पांडे, ऑप्शन डी रामचंद्र सिंहदेव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रामचंद्र सिंहदेव। सवाल नंबर 22 है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश, मतलब हमारे जो राज्य के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? ऑप्शन ए दिनेश नंदन सहाय, जी नहीं, ये हमारे राज्य के पहले राज्यपाल थे। मोहन शुक्ल, बिल्कुल नहीं, ये हमारे राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी W.A. शशांक, ये सही है। ऑप्शन सी W.A. शशांक। ऑप्शन डी R.S. गर्ग, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रमुख जो है मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश थे, ये भी याद रखिएगा। आगे हमारा सवाल नंबर 23 है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अभी हमने देखा ऊपर, ऑप्शन ए मोहन शुक्ल, ऑप्शन ए मोहन शुक्ल। सवाल नंबर 24 है कि भारत शासन के केंद्रीय मंत्री बनने वाले राज्य के प्रथम सांसद कौन थे? ऑप्शन ए श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, दिग्विजय सिंह, ई राघवेंद्र राव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विद्याचरण शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल भारत शासन में केंद्रीय मंत्री बनने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के पहले सांसद थे, याद रखेंगे इस राज्य से। और इन्होंने सर्वाधिक बार सांसद रहने का भी किताब अपने नाम किया हुआ है, ये 9 बार जो है सांसद रहे हैं। आगे सवाल नंबर 25 है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे प्रथम
मुख्य सचिव थे? प्रथम मुख्य सचिव कौन है? ऑप्शन ए अरुण त्र्यंबक दाबके, श्री मोहन शुक्ला, सुयोग्य कुमार, ऑप्शन डी अरुण कुमार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अरुण कुमार। आगे हमारा सवाल नंबर 26 है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है आपसे, उपाध्यक्ष पूछा है। तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बनवारी लाल अग्रवाल, घनश्याम सिंह गुप्त, गिरधारी लाल अग्रवाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बनवारी लाल अग्रवाल। राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थापित हुआ? बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग। तो कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन बी रायपुर में स्थापित हुआ था। कब? 1963 में स्थापित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे हमारा सवाल नंबर 30 है कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। ऑप्शन ए अमितेश शुक्ला, ऑप्शन बी सत्यनारायण शर्मा, ऑप्शन सी टी.एस. सिंहदेव, ऑप्शन डी प्रेम प्रकाश पांडे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टी.एस. सिंहदेव, याद रखेंगे टी.एस. सिंहदेव। उसके बाद सवाल नंबर 31 है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ कब की गई और कहाँ की गई, आपको ये भी बताना है। तो ये छत्तीसगढ़ संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना है आपका ऑप्शन बी 1955 में की गई और ये रायपुर में है। कहाँ है? 1955 में और रायपुर में है, ये याद रखना है आपको। रायपुर में जो नालंदा ऑक्सीजन लाइब्रेरी है उसके पीछे ये स्थित है संस्कृत महाविद्यालय, याद रखिएगा। आगे हमारा सवाल नंबर 32 है कि छत्तीसगढ़ का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया है? राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। तो कहाँ किया गया है? रायपुर में किया गया है। उसका नाम क्या है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय। ये नया रायपुर अटल नगर में है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। सवाल नंबर 33, छत्तीसगढ़ परिचय, छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ परिदर्शन, महाकौशल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महाकौशल। आपको कमेंट करके बताना है कि महाकौशल के संपादक कौन थे, ये याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं 34 नंबर का जो सवाल है कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की पहली महिला श्रीमती तीजन-बाई, श्रीमती राजमोहिनी, श्रीमती मिनी माता, पद्मावती तिवारी। चारों में से आंसर कौन है सही? ऑप्शन ए श्रीमती तीजन-बाई। आगे हमारा सवाल नंबर 35 है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? ऑप्शन बी मोहन शुक्ल। उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सालय जो महाविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग। तो कहाँ खोला गया है? ऑप्शन डी दुर्ग अंजोरा में खोला गया है। 37 नंबर का सवाल है कि रायपुर की दाई माता के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए बिन्नी बाई, बी राधाबाई, सी मिनी माता, डी हेमवती पोर्ते। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राधाबाई। 38 नंबर का सवाल है कि छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। ए चिंतामणि सिंह, बी मुरारी सिंह, सी दीपक चौहान, डी पवन दीवान। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पवन दीवान। सवाल नंबर 39, छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की संस्थापक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के संस्थापक आपके पास ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल, रविशंकर शुक्ल, वामनराव लाखे, जे योगानंदम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जे योगानंदम। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय था जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, इसके जो आचार्य के रूप में जे योगानंदम को अपॉइंट किया गया था। आगे हमारा सवाल नंबर 40 है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म है, ठीक है, ऑप्शन है घर द्वार, कही देवे संदेश, मोर छैया भुइयां, माया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कही देवे संदेश। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, कही तेरे संदेश लिखा, वो कही देवे संदेश जो है मनु नायक के द्वारा निर्देशित था। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 41, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आगमन हुआ था। ऑप्शन ए 20 दिसंबर 1920, ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1920, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1920, ऑप्शन डी 2 मार्च 1921। तो कब हुआ था? ऑप्शन ए 20 दिसंबर 1920 को, याद रखेंगे। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में पहली बार आए थे और शौक से आए थे, यानी कि शौकत अली के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? शौकत अली के साथ आए थे। सवाल नंबर 42 है कि छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महासिंह चंद्राकर, ऑप्शन बी रामचंद्र देशमुख, ऑप्शन सी दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। ठीक है, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन डी तीजन-बाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महासिंह चंद्राकर। महासिंह चंद्राकर को लोक कला के पुजारी के नाम से जाना जाता है और रामचंद्र देशमुख को लोक कला के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे, लोक कला के उद्धारक बोले तो रामचंद्र देशमुख
लोक कला के पुजारी बोले तो महासिंह चंद्राकर, याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 43 है कि चक्रधर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हेमंत नायडू, किशोर अमोनकर, जमाल रिजवी, शेखर सोनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किशोर अमोनकर। किशोर अमोनकर को चक्रधर सम्मान सबसे पहले दिया गया था गायकी के लिए। आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के रियासतों में वह कौन सी रियासत थी जिसने भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति सर्वप्रथम दी थी? रायगढ़, बस्तर, शक्ति, कांकेर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रायगढ़, याद रखेंगे। आगे हमारा सवाल है कि वर्तमान में संचालित प्रदेश का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन ए, मिनी माता जलाशय या बांगो बांध। ऑप्शन बी, गंगरेल बांध या पंडित रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है ये। ऑप्शन सी, कोडार बांध, शहीद वीरनारायण सिंह। ऑप्शन डी, खूंटाघाट जलाशय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिनी माता जलाशय, बांगो बांध, याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 46 है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था? ऑप्शन ए, 1870, 1885, 1895, 1887। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1885 में किया गया था, जो है हमारे हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा। इन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 47 है कि छत्तीसगढ़ का प्रबंध काव्य यानी कि खंड काव्य ग्रंथ किसे माना गया है? ऑप्शन ए, मोरमयारू गांव, नित्य प्रवाह, चूर माटी। ऑप्शन डी, दान लीला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दान लीला, याद रखेंगे। 48 नंबर का सवाल है कि राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए, कबीरधाम। ऑप्शन बी, रायपुर। ऑप्शन सी, भिलाई। ऑप्शन डी, सरगुजा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सरगुजा। सवाल नंबर 49, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन ए, कार्तिक राम। बी, राम भरोस साहू। ऑप्शन सी, श्रीकांत गोवर्धन। ऑप्शन डी, राजेश्वर प्रसाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीकांत गोवर्धन, कृषि के क्षेत्र के लिए, याद रखेगा। 50वां नंबर का और अंतिम सवाल है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। ऑप्शन ए, धर्मपाल सैनी। ऑप्शन बी, सत्यदेव दुबे। ऑप्शन सी, हबीब तनवीर। ऑप्शन डी, मुकुरधर पांडे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हबीब तनवीर। इन्हें 2002 में आपको दिया गया था पद्म भूषण, याद रखेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और आने वाले दिनों में जो है हम सारे टॉपिक के इसी तरह जो है MCQs क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए आएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।